हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो है सो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का है उसका पहला चैप्टर संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को के ऊपर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं और उसमें जो है सो व्याख्या के साथ बताया गया है। साथ में जो है सो वीडियो के अंत में जो है सो होमवर्क भी दिया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सोवियत संघ, ब्राजील। फ्रेंड्स, आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी जाना कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, अर्थात यह जो है सो संविधान भारत का होगा। ठीक है, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। अगला प्रश्न देखें, भारत में कौन सा शासन व्यवस्था अपनाया गया है? एकल, राजतांत्रिक, संघीय या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर संघीय होगा। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। पिछली कक्षाओं में आपने राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में अध्ययन किया है। इस कक्षा में आप केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र एवं राज्य सरकारों को या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों के पास है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य सरकारें किन मुद्दों पर कानून बना सकती हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, केंद्र व राज्य सरकारें जिन मुद्दों पर कानून बना सकती हैं उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। वे हैं संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अर्थात केंद्र और राज्य सरकारें जो है सो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों पर कानून बना सकती है। तो इसका उत्तर जो है सो इनमें से सभी होगा। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि संघ सूची के ऊपर जो है सो केंद्र बनाती है, राज्य सूची के ऊपर राज्य बनाती है और समवर्ती सूची के ऊपर जो है सो दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। ठीक है, अर्थात इनमें से सभी मिलकर के जो है सो इन सभी सूचियों का कार्य करती हैं, मतलब संविधान के लिए कानून बनाती है। अगला प्रश्न देखें, संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाती है? प्रश्न आ गया, संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इसका उत्तर जो है सो केंद्र सरकार है होगा। अगला प्रश्न, भूमि, कृषि, पुलिस आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषयों जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो इसका उत्तर जो है सो राज्य सरकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय आता है? शिक्षा, संचार, कृषि, इनमें से सभी? फ्रेंड्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें अर्थात केंद्र व राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। जब इस सूची के विषयों पर मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है सो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत में कौन सा शासन पद्धति है? एकल शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, राजतांत्रिक शासन पद्धति या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, हमारे देश भारत में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। तो इसका उत्तर जो है सो संसदीय शासन पद्धति होगा। ठीक है,
संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर संसदीय शासन पद्धति होगा। अगला प्रश्न, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, कार्यपालिका को शक्ति विधायिका या व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है, अर्थात विधायिका को ही व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो व्यवस्थापिका होगा तथा कार्यपालिका विधायिका का या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर व्यवस्थापिका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो केंद्र स्तर पर जो है सो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो है सो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यही कारण है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को, किंतु वास्तविक प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है सो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होते हैं सो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का होमवर्क देख लें। आज का होमवर्क है नंबर 1, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मतलब किस सूची के अंतर्गत ये आते हैं उसे लिख के भेजना है। और अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये दोनों प्रश्न का उत्तर जो है सो आज की वीडियो में बताया गया है। आप ध्यान से सुने एक बार फिर, और उसके बाद में जो इसका जवाब जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा नंबर है उस पर सेंड कर दें। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।